जय आर्य, जय आर्याव्रत। आज फिर आपके सामने एक नया विषय लेकर के आया हूँ। हो सकता आपको ये भी पसंद आए। और गौर करने की बात इसमें एक है कि बीते कई महीनों से कहें, सालों पे तो नहीं ले जाएंगे बात को, जितने भी अवैध मजहबी ढांचे थे, बुलडोजर एक्शन से उनको ढा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उनको। लेकिन बाबर के कुछ समकक्ष समलिंगी, बाबर के कुछ समलैंगिक, बाबर के कुछ वंशज को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। उनको एक चीज़ का मलाल है कि जिन हिंदुओं को हमने 500 साल तक रौंदा, आज वो पलटवार कैसे कर रहा है, आज वो हिंदू पलटवार कैसे कर रहा है। लेकिन इनको कोई समझाए और ये बात इनकी समझ में आ जाए तो ये भी चिंता मुक्त और देश में शांति स्थापित हो जाएगी। इनको समझने की बात यह है कि 500 साल पहले, 350 400 साल पहले या उससे और कुछ पहले तुम्हारे वंशज भी हिंदू ही थे। वो किन्हीं मजबूरियों में, जजिया कर ना देने में कोई उनको इतनी आपत्ति आ गई थी, कोई परेशानी पैदा कर दी गई थी उसमें उनके लिए कि उन्होंने मजबूरीवश धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और तलवार के डर से सलवार पहन ली। और ये मजबूरी का ही तो परिणाम है कि जो सनातनी थे लेकिन कच्चे, जो भारतीय थे, हिंदू थे लेकिन वे कच्चे हिंदू थे, उन्होंने इस्लाम अपना करके अपने ही चाचा, ताया, मौसी, बुआ, मामा की लड़कियों से शादी करना शुरू कर दिया, क्योंकि आसमानी किताब में तो यही है और उसका पालन करना इनके लिए मजबूरी हो गई। तो इनको समझना चाहिए कि तुम ओरिजिनल मुस्लिम नहीं हो, नहीं, तुम तो कन्वर्टेड हो। हिंदू से कन्वर्ट किया गया तुम्हारे को, तो क्यों ना वापिस अपने मूल सिद्धांत में आ जाएं। इनका स्वागत है, इनका सम्मान होगा। और उस समय इनके साथ बहुत बड़ी मजबूरियां थी, आज तो कोई मजबूरी नहीं है भाई। तो अपने मूल सिद्धांत में फिर से आ जाइए। क्यों एक ज़मीरहीन सिस्टम में फंसे पड़े हो? और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बताएं कि वो समय ऐसा मजबूरी का था कि हमें किसी कारणवश तलवार के डर से सलवार पहननी पड़ गई और कन्वर्ट होना पड़ गया। आइए वापस वेदों की ओर लौटें, वापस सनातन को अपनाएं, अपने बच्चों को भी यही बताएं और खुद भी इस पर अमल करें तो और अच्छा रहेगा। नमस्ते।